चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज। भवदधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनिराज की, वर्तमान आचार्य परमेष्ठी श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की। घर के अंदर विवाद होने के बाद और विवाद में अपने आप को दोषी सिद्ध हो जाने के बाद उसने जाकर के साधु का रूप धारण कर लिया। छोटे भाई की पत्नी पर नजर गई, विवाद हो गया, पकड़ में आ गया कि इसने गड़बड़ करी है। जब दोष सिद्ध हो गए तो जाकर के साधु बन गया। साधु भी ऐसा कि उसकी उस साधना को देखने के लिए दूर दूर से लोग आते। पंचाग्नि तप तप रहा था। गर्मी की दिनों में, जेठ के मास में ऊपर से सूर्य तप रहा था। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ से आग लगा करके, ऐसा गोला घेरा बना करके चारों तरफ से, चार दिशाओं में, ऊपर से सूर्य की गर्मी, नीचे से तपती हुई रेत के ऊपर बैठ करके तप करने में लगा। बहुत देर तक तप करता रहा। तप करते 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 उठा, उठ करके जंगल से लकड़ियां लाया और आग में झोंक दी। सामने से राजकुमार आ रहे थे। छोटे मोटे नहीं थे, राजकुमार थे, वो भी पार्श्वनाथ थे। कमठ की कहानी है बंधु। कमठ ने अपने ही घर में बुरी नजर डालने के बाद जब पंचाग्नि तप तपने लगा, राजकुमार पार्श्वनाथ देखते हैं कि तप तो तप रहा है, उग्रतम तप रहा है। ऊपर से सूर्य की तेज प्रखर रश्मियां, नीचे से तपती हुई रेत और चारों दिशाओं में आग लगा करके, सामने अग्नि को जला करके उसके बीच में शरीर को शांत बैठा करके अपने आप को साधक सिद्ध करने में लगा है, लेकिन साधक है नहीं। पार्श्वनाथ ने तुरंत पकड़ा कि ये जो तप तप रहा है, ये तप स्वयं को पवित्र करने के लिए नहीं है, ये तप किसी को प्रभावित करने के लिए। दो प्रकार के तप है ना, स्वयं को पवित्र करने वाला भी और धीरे धीरे दूसरों को प्रभावित करने वाला भी। ये जो पर्युषण पर्व के दौरान, 10 लक्षण धर्म के दौरान आप लोग जो 10 दिन के उपवास करते हैं, वो तप कौन सी श्रेणी में आता है, एक बार मुझे बताइएगा। दूसरे को प्रभावित करने के लिए 10 उपवास करते हैं कि अपने आप को पवित्र करने के लिए 10 उपवास करते हैं? अगर अपने आप को पवित्र करने के लिए 10 उपवास करते हैं तो फिर उस उपवास की सार्थकता कुछ अजूबी होनी चाहिए। यही की बात है इस बीना बारा क्षेत्र की। मैंने उपवास लिया, मेरे साथ
और भी मुनिराजों ने उपवास लिया। एक साथ 14-15 उपवास हो गए। 50-55 का संघ था गुरुदेव के साथ, यहीं पर चातुर्मास 2010 में कर रहा था। 15-16 साधुओं ने एक साथ उपवास लिया। महाराज जी कल का उपवास चाहते हैं। तो गुरुदेव ने देखा कि आज तो बहुत सारे लोग उपवास कर रहे हैं, तो गुरुदेव पूछे कल 14 है क्या? हाँ महाराज कल 14 है, इसलिए सब कोई उपवास करना चाहते हैं। और गुरुदेव ने सबको उपवास तो दे दिए। उपवास देने के बाद गुरुदेव कहते हैं ये जो पेट है ना, कल आप लोगों ने आहार का त्याग कर दिया है। आहार का त्याग करने से सिर्फ पेट में भोजन नहीं जाएगा, इसका नाम उपवास नहीं है। समझते हैं उपवास का मतलब उत्कृष्ट रूपेण आत्मा के निकट रहने का नाम उपवास है। लंघन होता है, एक उपवास भी होता है। लंघन में सिर्फ भोजन नहीं किया जाता, बाकी दुनिया भर के कामों में आदमी लगा रहता है, उसको लंघन कहते हैं। लेकिन गुरुदेव कहते हैं कि तुमने उपवास लिया है, अब आप लोग ये बता दीजिए कि ये जो आपका उपवास है ये सिर्फ भोजन संबंधी है कि पांचों इंद्रियों संबंधी है? क्योंकि गुरुदेव के साथ हमेशा अजूबी बात रही। गुरुदेव को जब भी कुछ बोलो तो गुरुदेव उसमें से भी कुछ नया चिंतन खोज करके एक नई दिशा बोध देने का हमेशा प्रयास करते हैं। गुरुदेव ने हम लोगों से सबसे कहा, जितने महाराजों ने उपवास लिया है ये सारे महाराज सिर्फ भोजन का त्याग कर रहे हैं कि पांचों इंद्री के विषय का? पांचों इंद्री के उपवास का नाम उपवास है। ये बात गुरुदेव ने बोली। और फिर गुरुदेव बोलते हैं कि ये भोजन की वासना से ऊपर उठना आसान होता है। उपवास बोल दिया, दूसरे दिन आहार में नहीं उठे, सिर्फ इसका नाम उपवास नहीं है। सूक्ष्म वासनाओं को पकड़ने की कोशिश करिएगा। वे सूक्ष्म वासनाएं जो होती हैं पांचों इंद्रियों की, आंख का भी उपवास है, कान का भी उपवास है, जिह्वा का भी उपवास है, वाणी का भी उपवास है, स्पर्शन इंद्री का भी उपवास है। तब जाकर के उपवास माना जाएगा। ये सिर्फ भोजन के छोड़ने से उपवास नहीं होता। आप लोग रोज भोजन तो छोड़ देते हैं, देखता रहता हूँ। गुरुदेव कहते हैं कोई साधु है एक आहार एक उपवास में लगे हैं। सिर्फ भोजन छोड़ने से विशुद्धि परिणाम भाव विशुद्धि नहीं बढ़ती। आप लोग बताइए मुझे, 10 दिन का जो पर्युषण पर्वों में उपवास करते हैं वो स्वयं को पवित्र करने के निमित्त से करते हैं कि प्रभावक दिखने के निमित्त से करते हैं? महाराज 11वें दिन बड़ा आनंद आता है जब घोड़े में बैठाते हैं, तिलक लगाते हैं, टीका होता है, घर घर में अपनी शक्ति प्रदर्शन का एक निमित्त बनता है। लोग अरे तुम्हारे लड़के ने उपवास कर लिया, तुम्हारा लड़का तो बहुत बड़ा साधक है। साधक नहीं है, वो उपवास के भी बड़े बहाने हैं। अन्न का उपवास है, जल का नहीं है। जल का उपवास है, दूध लेते हैं, दूध के साथ केला लेते हैं, अपने आप को भी बुद्धू बनाते हैं और पड़ोसी को भी बुद्धू बनाते हैं। ऐसा ये साधना का मार्ग नहीं। गुरुदेव ने हम लोगों से कहा कि जिस दिन आप उपवास करते हैं उस दिन इस बात का भी संकल्प हो कि भोजन के साथ साथ आंखों का भी उपवास होगा। आंखों का उपवास से मतलब दीवार की तरफ मुख करके जंगल से होकर के आइए, निर्वृत्त होकर के और आसन लगा करके दीवार की ओर मुख करके बैठ जाइए। आज पूरे दिन किसी भी व्यक्ति का दर्शन नहीं करूंगा, देखूंगा नहीं, उससे वार्तालाप नहीं करूंगा तो जिह्वा का उपवास हो जाएगा। उसकी राग द्वेष भरी बातें नहीं सुनूंगा तो कान का उपवास हो जाएगा। और रात्रि में स्पर्शन इंद्री संबंधी कोई भी वयवृत्ति इत्यादि नहीं कराऊंगा तो इस स्पर्शन इंद्री का भी उपवास हो जाएगा। आपने कभी ऐसा उपवास किया है क्या? एक बार एक दिन कभी कहीं पर जाकर के करके देखिएगा, आपको लगेगा कि साधुओं का उपवास कितना वजनदार होता है।
सिर्फ भोजन ही नहीं छोड़ते, पांचों इंद्रियों के 27 विषय जितने हैं, स्पर्शन इंद्रिय संबंधी जितना है, रसना के जो भी हैं, सुगंध दुर्गंध कुछ भी आ रही है, अच्छा बुरा जो भी देखने में आ रहा है, कर्ण प्रिय या कर्ण कटुक जो भी सुनने में आ रहा है, सुनने के बाद भी आत्मा के परिणाम खराब ना हो और एक दिन शांति से निकाल लो। आज मैंने भोजन भी नहीं किया तो मैंने पांचों इंद्रियों को भोजन नहीं दिया, आँख को भी नहीं दिया। सुना तो था कि हमारा बहुत अच्छा भक्त आया है, लेकिन हमने आँख खोल के उसको देखा तक नहीं। तब जाकर के उपवास की साधना होती है महाराज। ऐसा पूज्य जब गुरुदेव ने कहा तो ऐसा लगा कि बहुत सारे उपवास व्यर्थ चले गए। बहुत लंबी उपवासों की श्रृंखला कॉपी में नोट होती चली जाती है। 25 हो गए हैं, 64 इत्ती के 62 हो गए हैं, 63 हो गए हैं, 158 हो गए हैं, 148 हो गए हैं, 40 शुद्धि के 1234 में से 600 कर लिए, लेकिन सिर्फ भोजन संबंधी। आचार्य कहते हैं कसाय संबंधी उपवास भी करना सीखो। अष्टमी चतुर्दशी का अगर एकासन करते हो और ये संकल्प करते हो कि शाम को भोजन नहीं करूंगा, तो एकासन में भी इस बात का संकल्प करो कि सुबह का भोजन करने के बाद पांचों इंद्रियों को विराम दूंगा। पांचों इंद्रियों को विराम नहीं दे पा करके मात्र भोजन संबंधी चीजों को छोड़ दिया और अपने आप को धर्मात्मा समझने लगे। हम शुद्ध भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन तो करते हैं, शुद्ध भाव रखते हैं कि नहीं महाराज? शुद्ध भाव तो गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, घर में रहते हैं ना तो कसाई हो जाती है। फिर क्या होता है, उपवास के दिन ले दमादम। क्या हुआ भैया, 14 थी, हमने बोला कछु मत करो, नहीं माने, आखिर हो गया झगड़ा। तो भोजन का तो छोड़ देते हैं, लेकिन पांचों इंद्रियों का छोड़ नहीं पाते। वो जो कमठ का जीव था वो ये देख रहा था कि मैं ये जो उपवास कर रहा हूं ये स्वयं को पवित्र करने के लिए नहीं, लोगों को सिर्फ प्रभावित करने के लिए। आपका उपवास कमठ के जैसा ना हो, आपकी साधना भी कमठ के जैसी ना हो, इस बात का ध्यान रखिएगा बंधुओं। गुरुदेव के संकेत बहुत निराले हैं। वे हर बात में, जैसे केले के पत्ते के अंदर एक पत्ता होता है, ऐसे ही संतों की बात के अंदर भी एक बात होती है। जो केले के पात में पात में पात, जो संतन की बात में बात में बात, ये बात आती है कि गुरुदेव ने कहा कि देखो वो कमठ की जैसी साधना मत करना, कुछ नहीं मिलेगा। साधना करना तो पाश कुमार के जैसी। पाशनाथ ने कहा कि तुम्हारी ये साधना व्यर्थ है। जब कमठ से कहा कि तुम्हारी साधना व्यर्थ है तो उसको और बुरा लगा और चमक गया। वो होते कौन हो तुम, मेरी साधना पर प्रश्न चिन्ह खड़े करने वाले? अपने काम से काम रखो। पाशनाथ ने कहा ऐसा तो नहीं होगा, ये जो तुम्हारी साधना है ये व्यर्थ चली जाएगी। इस लकड़ी के अंदर 2 सांप जल रहे हैं। कमठ को बड़ा आश्चर्य लगा। कमठ सोच रहा था कि मुझे दिखाई नहीं दिया, इसको कैसे दिखाई दिया? मैं तो साधु हूं, ये तो राजकुमार है, इसको कैसे दिखाई दिया कि अंदर सांप है? और फिर कमठ ने बिना सोचे समझे वह जो कुल्हाड़ी बगल में रखी थी, जलती हुई लकड़ी के बीच में कुल्हाड़ी दे मारी। कुल्हाड़ी फटी, लकड़ी फटी और अंदर से बिलखते हुए जब 2 सांप आधे कटे और आधे जले निकले, तड़फते हुए, उस तड़फते हुए जीव के साथ कमाल हो गया बंधुओं। कमाल क्या हुआ? एक व्यक्ति वो जो कमठ था वो दोनों सांपों के प्रति दुराभाव की दृष्टि से देख रहा था, लेकिन पाशनाथ प्रभु ने कमाल किया।
हमारे यहां एक लेस्या का विज्ञान है। लेस्या समझते हैं? कषायानुरंजित योग प्रवर्तित लेस्या। कषाय से अनुरंजित मन, वचन और काया की जो प्रवृत्ति होती है उसका नाम लेस्या होता है। पार्श्वनाथ भगवान ने, जब वो राजकुमार अवस्था में थे, पार्श्वनाथ प्रभु जलते हुए सांप को देख करके, जो आधे कट भी गए थे, दो दर्द है शरीर पर, एक कट जाने का और एक जल जाने का, वे दोनों नाक के जोड़े एक साथ दोनों दर्द झेल रहे थे, कट भी गए थे और जल भी गए थे। प्रभु ने नमोकार मंत्र के साथ अपने परिणामों की लेस्या दुखी जीवों को दी, क्योंकि कषायानुरंजित योग प्रवृत्ति, मन वचन काय की जो प्रवृत्ति है वो कषाय से अनुरंजित होकर के जब हम करते हैं तो उसको लेस्या कहते हैं। वो शुभ भी होती है और अशुभ भी होती है। बुझ बड़े महर्षि समय सागर जी महर्षि हमेशा कहते हैं कि पंचम काल में माना कि शुक्ल ध्यान नहीं हो सकता, लेकिन शुक्ल लेस्या तो हो सकती है। शुक्ल लेस्या क्या है? सत्वेषु मैत्री, गुणसु प्रमोदम, क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम। और प्रभु पार्श्वनाथ ने वो कमाल किया कि अपने भावों से, अपने भावों की उज्ज्वलता को शब्दों के साथ आकार देकर के बहुत स्नेह के साथ किसी के बारे में अच्छा सोचा। सोचना क्या कमाल करता है, जिसको मन बल कहते हैं। हम जब घर के अंदर रहते हैं और जब झगड़ा हो चुका होता है, उसके बाद आप मुझे एक बात सही सही बताइएगा, अपनी कसाई के प्रस्तुतिकरण के लिए जिससे आपका विरोध है, आप कौन सी टेक्निक अपनाते हैं? गृहस्थों में ये खेल बहुत चलता है, आप लोग इस खेल को खेलने में माहिर भी होंगे। जब घर के अंदर किसी से झगड़ा हो जाता है, उसके बाद अपनी कसाई को पहुंचाने का आप कौन सा तरीका यूज करते हैं सामने वाले के साथ? घर के अंदर प्रैक्टिकली बताइएगा मुझे। जब भाई भाई में झगड़ा हो जाता है तो क्या कमाल करते हैं फिर? हाँ, चाबी कहाँ है? पता कर लो, जहाँ रखी है देख लियो। क्या बोला? एक ही दुकान में दोनों भाई को बैठना है। अब झगड़ा हो गया, सुबह सुबह झगड़ा होने के बाद फिर आप क्या करते हैं? ढूंढ लो, जहाँ पड़ी है सुधेड़ लो। अब दो के झगड़े में चाबी पता तो है कि हमारे बिस्तर में नीचे पड़ी है, अब जहाँ मिले से उठा लो। इस चक्कर में आधा घंटा लेट हो गया कि नहीं? हो गया महाराज। उसके बाद उठे नहीं, दुकान में गए। अब दुकान में जा कर के, अब पता है कि छोटा भाई 3 घंटे से दुकान में सुबह 9 बजे से 12 बजे तक बैठा है। अब बड़े भैया नहा धो करके खा पी करके आ गए, आकर के दुकान में नहीं घुस रहे, पड़ोसी की दुकान में जा करके बैठ गए। बैठे हैं, उनको दिख नहीं रहा होगा कि हम आ गए, दिख तो रहा है। अब वो पड़ोसी धीरे से क्या बोलता है? कहा भैया तुम्हें भोजन कर भी नहीं जाने? तब वो सामने वाला छोटा भाई चिल्ला के कहता है, कोई दुकान संभालने वालों आए तब तो जाए दुकान। ऐसा होता है कि नहीं? होता है ना? ऐसे ही होता है। कोई दुकान संभालने वालों आए तो दुकान से घर जाए, रोटी खाएं, कोई कुछ चिंता ही नहीं है। अब 2 भाई के बीच में पड़ोसी और घुस गया। अपनी कसाई के प्रस्तुतिकरण के ये क्या आपके तरीके नहीं है महाराज? फिर अब समझ में आता है कि भैया बड़े को मुंह बहुत ज़्यादा फूलो है, तो धीरे से वो भाई पड़ोसी से बोलते हैं, भैया हमें भूख लगी है, हम जा रहे हैं, कोई ग्राहकी आए तो संभालियो। तो वो पड़ोसी से बोल के चलो जात, चप्पल पहनेगा कि जब तक वो गली से मुड़ नहीं जाएगा तब तक बड़े भैया दुकान में नहीं बैठेंगे। कसाई के प्रस्तुतिकरण के अपने अपने तरीके एक बार कॉपी पेन में नोट करिएगा। आज मेरी माँ से झगड़ा हुआ तो माँ से झगड़ा करने पर मेरी कसाई का प्रस्तुतिकरण कैसा रहा? माँ के प्रस्तुतिकरण में थाली उठाई, माँ ने परसी और हमने उठा करके फेंक दी। कसाई का प्रस्तुतिकरण, माँ ने धीरे से प्यार से बोला, देखो पराठा रखे हैं, सब्जी रखी है, रोटी खा लो,
पराठे खा लो, हमें नहीं खाना, हम तुम्हें खा के परेशान हो गए, रहन दो, क्षमा करो हमें, जियन दो हमें। ऐसी बात कह करके जब आपने अपनी माँ का हाथ का भोजन छोड़ा, कसाई के प्रस्तुतिकरण में आपने दो अपमान किए, एक माँ का भी, एक अन्न का भी। दुनिया में कितना भी झगड़ा हो जाए, कसम खा लो भोजन से झगड़ा नहीं करेंगे। बड़ी भावनाओं के साथ भोजन बनाया जाता है, बड़ी प्रतिकूलताओं में स्त्रियां अपनी उंगलियां जला करके आपके लिए व्यवस्थित व्यवस्था देती हैं। इस बात का संकल्प करो कि भोजन से झगड़ा नहीं करेंगे। लोग तो इतने कसाईवान होते हैं कि घर के अंदर की भोजन की शुद्ध थाली उठा करके दीवार में मार देते हैं, फिर घर की महिलाएं उस भोजन को साफ करती रहती हैं। एक बार अपने आप को जो धर्मात्मा आप बार बार कहते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, हम धर्म ध्यान करते हैं, मंदिर जाते हैं, पूजा करते हैं, अभिषेक शांति धारा दान देते हैं, आप सबकी बातें सब सही हैं, बस एक बार एक कॉपी में परिवार के एक एक सदस्य का नाम लिखो, बबलू का, गोलू का, पप्पू का, चप्पू का, लप्पू का, जितने भी लड़के हैं, बेटी हैं, माँ है, सबका नाम लिखो। और फिर एक कॉपी बना करके अपने आप को लिखो कि जब मेरा पिताजी के साथ विवाद हुआ उस समय मेरी कसाई को पहुंचाने का कौन सा तरीका पिताजी के लिए मैंने काम किया, क्या काम किया पिताजी के लिए। सोचो, मान लीजिए पिताजी को रात में अंधेरे में कम दिखता है, पिताजी ने 4 लोगों के सामने आपको समझा दिया, समझाने पर आपने क्या किया, बबूल के 4-5 कांटे तोड़ करके गार्डन से फेंक दिए। पिताजी को दिखता नहीं था, पैर में खड़ा कांटा सीधे घुस गया। नहीं तो छोटे छोटे जूते की कीले फेंक दी, नहीं तो तेल फेंक दिया। क्या, जब गिरे धम्म से लगी तब अंदर ही अंदर एक सुकून मिल रहा है। हमसे झगड़ा करी थी, अब भोगो। ऐसा आप घर के अंदर करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बार अंतरात्मा में हाथ रख करके बोलिएगा। करते हैं महाराज। जब पता चल गया कि गलती किसी और की थी और सजा किसी और को दे दी, तो जब गलती के वक्त आप उग्र हो गए थे घर के अंदर, तो फिर उसी बात के अपराध बोध को क्षमा मांगने में घर के अंदर क्या चला गया? महाराज हमारी इज्जत कम हो जाती, हम घर के बड़े हैं, ये कह करके भी, ये सोच करके भी कसाय से युक्त वातावरण में आप ये जो थोड़ा मोड़ा धर्म ध्यान कर लेते हैं ना, ये सब मिटिया मीठ हो जाता है। घर के प्रत्येक सदस्य के साथ, पत्नी के साथ जब आपकी कसाई भड़की तो फिर आपने कौन से पाने टूल्स लगाए पत्नी को टाइट करने के लिए, पिता को टाइट करने के लिए, फिर गुरु को टाइट करने के लिए। उसी मान कसाय के बसीभूत होकर के बड़ी बड़ी बोलियां ले ली। अब जब देने की बारी आती है तब हमारे पास व्यवस्था नहीं है, महाराज से बोलियो, महाराज हम न दे पाए। कोई बात नहीं भैया, लेकिन इस कसाय के खेल में कसायानुरंजित योग प्रवर्तित लेश्या, ये आपका अगला भाव पूरा बर्बाद कर देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरे मतों में अपने आप को साधने के लिए लोग वायु भोजी बने, सिर्फ हवा खा करके लोग हिमालय के पर्वतों में बैठ करके महीनों साधना करी, लेकिन उस लेश्या के विज्ञान को समझ नहीं पाए। उस लेश्या के विज्ञान में यह समझ नहीं पाए कि आत्मा को साधने के लिए शरीर के साथ साथ भावनाओं का नियंत्रण भी आवश्यक है, और निरंतर लगे रहे शरीर को साधने में। एक अन्नहारी हैं, 15 दिन में एक बार जल पीते हैं, 1 महीने में एक बार एक जड़ी का सेवन करते हैं, पूरे दिन में सिर्फ आधी रोटी खाते हैं, लेकिन कसाय आसमान पर है। फिर धीरे धीरे जब आपका स्तर बढ़ जाता है, शुरुआत में तो आप शब्दों से कसाय का प्रस्तुतिकरण करते हैं, फिर बाद में सिर्फ आप अपनी आंख से जहर उगलने में एक्सपर्ट हो जाते हैं। अपनी आंख से घर के अंदर आप जहर उगलते हैं कि नहीं, एक बार मुझे बताइएगा। महाराज आंख से तो आंसू आता है, जहर कहाँ उगले जाते हैं? जब आप घर के अंदर किसी को घूर के देखते हैं झगड़ा होने के बाद,
तो क्या वो जहर उगलना नहीं होता? होता है महाराज। इसी सूक्ष्म विज्ञान की चर्चा है जैन दर्शन में। जैन दर्शन कहता है कि जितना शुद्ध भोजन रखते हो उतने ही शुद्ध भाव बनाने की भी कोशिश करो। हम भोजन की शुद्धता में तो बहुत चले जाते हैं कि अनहाइजेनिक लाइफ चाहिए, बोल का हाइजीन लाइफ चाहिए, बिल्कुल हाइजीन साफ सुथरा चाहिए। अच्छे रेस्टोरेंट में जाएंगे लेकिन बुरे विचार के साथ, अच्छे घर का खाना खाएंगे लेकिन घर वालों के स्वयं के प्रति एक विद्रोह के भाव के साथ। जो स्त्री भोजन कराती है, जो स्त्री तुम्हारी वासना को नियंत्रित रखती है, जो स्त्री तुम्हारे धन को सुरक्षित रखती है, उस स्त्री के साथ आप दुर्व्यवहार कर सकते हैं क्योंकि आप अपने आप को बड़े समझते हैं। लेकिन जिस दिन वो शांत हो जाएगी उस दिन एक रोटी के पीछे वो दुर्व्यवहार आपको बहुत याद आएगा। किसी को इतना भी परेशान नहीं करो कि वो उसको अपनी जीवन से निराशा होने लगे। हर व्यक्ति के भावों को संभालना, संतुलित करना, ये जैन दर्शन की एक खूबी रही। पूज्य गुरुदेव 50-50 साधु संघों में समय समय पर जैसे माँ अपने हर बच्चे को देखती है, ऐसे गुरुदेव हम में से सब एक का उत्साहवर्धन हमेशा करते रहे। घर के अंदर जितनी कसाय वर्धन करते हैं उतना ही उत्साहवर्धन की भी आवश्यकता है। कभी बिना पूछे भी पत्नी से कह दिया, आज तुमने सब्जी बहुत अच्छी बनाई है, सब्जी बड़ी टेस्टी बनी है। इतने में एक शब्द प्रशंसा का सुन करके सामने वाले का मन और काम करने के लिए सजग होता है। घर के अंदर प्रवेश किया, घर बिल्कुल साफ सुथरा दिखा तो पूछ ले पत्नी से, क्या बात है आज बिल्कुल साफ सुथरा दिख रहा है, मेहमान आने वाले हैं? नहीं नहीं, सामान्य से है, आज बहुत साफ सुथरा है। इतना कह कर के गंदे घर को भी आप साफ सुथरा रखवा सकते हैं। लेकिन आप घुसते ही साथ 20 साल हो गए समझात भाई कि झाड़ू इतने मत फेंके करो, जो लोग झाड़ू इतना ही फेंकत हैं। गुस्सा हो गए। अब सामने वाले को भी तो है, वो भी तो इंसान है, उसको भी आ गई। अब जब तुम्हें यही से चिढ़ होता है तो भी हम इतना ही रखें चाहे कछू हो जाए। तब भी धीरे से पूरा घर साफ करके झाड़ू दरवाजे के सामने ही फेंक के चली जात। जब तुम्हें चिड़चिड़ होते है तो फिर सामने वाले को भी चिड़चिड़ होती भैया। फिर जब दोनों की चिड़चिड़ होती है तो अपन चिड़ी तो हो जाते हैं, चिड़चिड़ करने लगते हैं, लेकिन कभी भी उड़ नहीं पाते। आचार्य कहते हैं घर के अंदर का वातावरण भले धुएं से सुगंधित हो या ना हो, लेकिन कसायानुरंजित ना हो। क्रोध का प्रयोग, मान का प्रयोग, माया का प्रयोग और लोभ का प्रयोग, उसके साथ तीनों बल की शक्तियों के प्रयोग, वचन बल, काया का बल और मन का बल, ये सर्वाधिक प्रयोग करते हैं हम अपने ही परिवार के सदस्यों के साथ, जिनके साथ हमको जीवन भर जीना रहता है, रहना पड़ता है। उसी के हाथ की रोटी खाते हैं, उसी को बुरा बोलते हैं। जिसके साथ उम्मीद रहती है, जिसके लिए पैसा कमाते हैं, उसी के ऊपर विश्वास नहीं करते। जिस भाई के लिए छोटे से बच्चे को जब वो छोटा था तो स्कूल छोड़ने जाते थे, आज उसी की जान के प्यासे बनते हैं। यह जो एक कसाई युक्त वातावरण पूरे संसार में हम प्रतिदिन बना रहे हैं, इसकी मूक माटीकार ने, गुरुदेव ने मूक माटी में लिखा है, बताओ माँ इस पर्याय की इति कब होगी माँ, इस कर्म की अति कब मिटेगी माँ, बताओ, पद दो, पथ दो, पाथे भी दो, एक रास्ता दो। हमारे यहाँ साधु के प्रवचन से इसलिए सुने जाते हैं कि साधु के प्रवचनों को सुनकर के बोध प्राप्त होता है। हम कसाय तो रोज करेंगे, आगे भी करते रहेंगे आप, लेकिन ये उद्बोधन आपको 8 घंटे के लिए भी अगर कसाय मुक्त रख गया तो मेरा देशना देना सार्थक है। अन्य मतों में लोग वायु भोजी बने, जल भोजी बने, अमृत भोजी बने, लेकिन कसाय को छोड़ नहीं पाए। आचार्यों ने 2 प्रकार का चारित्र कहा। एक चारित्र कहा जो आप साधना रूप में अपने जीवन में अंगीकार करते हैं। हम रात्रि भोजन नहीं करते हैं, हमारा पूजन करने का नियम है, हमारा और भी चीज़ों की साधना है, रस परित्याग का नियम कर लिया है, हम उपवास करते हैं, एकासन करते हैं। ये चारित्र रूप धर्म है
जो आपने अपने शारीरिक संतुलन को बनाए रखने के लिए और अनुशासित होने के लिए अपनाया है, ये आपका व्यक्तिगत है, निजी है, इससे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उपवास करते हैं तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? हाँ, मैं प्रभावना ले लेता हूँ, भैया आपका पुरुषार्थ बहुत गजब का है, आप उपवास कर लेते हैं, लेकिन उसका सुख और उसका दुख आपका है। लेकिन वो जो दूसरा धर्म है वो वैश्विक है। वैश्विक धर्म है क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तपस्यागा, किंचन, ब्रह्मचर्याणि धर्म। ये जो 10 लाक्षणिक धर्म है ये वैश्विक धर्म है बंधुओं। इस धर्म का प्रयोग अपने परिवार के साथ भी और संसार के सारे जीवों के साथ करना पड़ता है। पाश कुमार ने उस सांप को सिर्फ अपनी लेश्याओं के साथ, शुभ भावों के साथ नमोकार मंत्र सुनाया। नमो रिंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आर्याड़म, नमो वज्जाड़म, नमो लोय सभ्य साहुड़म, ऐसो पंच नमो यारो। जब वो बोल रहे थे उस वक्त उनके भाव, अंतर्भाव कितना द्रवित होगा कि तुम पीड़ा में हो, तुम्हें दर्द है, तुम जल गए, तुम्हारी मृत्यु निकट है, मेरा भाव है तुम्हारी ऊंची गति हो, मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करता हूं, मैं तुम्हारे लिए अच्छी भावना करता हूं। उस भावना का, उस प्रार्थना का, उस लेश्या का सामने वाले के जीवन में क्या गजब का परिणाम निकला कि उस निंद और क्षुद्र पर्याय को छोड़ करके वो नाग कुमार का स्वामी बन गया, नागलोक का इंद्र बन गया, इंद्राणी बन गई। और बाद में प्रतिकूल परिस्थितियों में जिसके प्रति तुमने अच्छा भाव किया था, जिसके प्रति तुमने धार्मिक उपदेश दिए थे, वही व्यक्ति प्रतिकूलताओं में तुम्हारे साथ में निमित्त बन करके तुमको उठाने के लिए ऊपर आ गया। जब घोर उपसर्ग होने लगे तो वही धर्मेंद्र और उसकी सहधर्मिणी दोनों के दोनों ने मिल करके उपसर्ग में प्रभु की रक्षा इस भाव से की कि प्रभु, कभी आपने अपनी शुभ लेश्याओं के माध्यम से हमें शक्ति संपन्न किया था, आज हम अपनी शक्ति की संपन्नता के साथ साथ आपकी कुछ रक्षा करके अपने आप को कृतकृत स्थापित कर सकें। दुनिया में किसी का किसी के साथ अचानक कोई अनुबंध नहीं होता बंधु। किसी को देख करके जब क्रोध का भाव आता है तो समझना पूर्व पर्याय में भी हम इसके साथ कसाय करते रहे हैं। वर्तमान जीवन में गत जीवन का बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। सप्तम पृथ्वी से निकल करके वो वापस नारकी निकल के नरक में चला जाता है। छठवीं पृथ्वी का निकलता है, संयम ग्रहण कर नहीं पाता, सम्यक दर्शन ग्रहण कर लेता है। पांचवी से निकलता है, देश व्रत ले लेता है, लेकिन साधु नहीं बन पाता। कहीं साधु बनता है तो फिर मोक्ष नहीं जा पाता। कैसे प्रभाव हैं। जब इस षष्ठी पर देवशास्त्र गुरु सब मिल गए तो फिर मुझे कौन सी चीज मुक्त होने के लिए रोक रही है? बोले पिछले जन्म के कर्म भी, पिछले जन्म के परिणाम भी आपको इस जन्म में साधना करने नहीं दे पाते बंधु। ठीक ऐसे ही सहयोगी का सहयोगी मिलता है, विरोधी के विरोधी मिलते हैं। अपने जीवन में 2 चीजें देखिएगा। कभी कॉपी पेन लेकर के अपनी डायरी पे नोट करके देखिए कि मेरे वर्तमान समय में कितने विरोधी लोग हैं। विरोधियों की संख्या अपनी निश्चित करो, फिर संकल्प करो कि मैं अपनी विरोधी की संख्या 1, 3, 5, 7, 9 इससे ज्यादा नहीं रखूंगा। 10 अंक से ज्यादा अगर तुम्हारे विरोधी हो गए तो समझना कि तुम 24 घंटे अशुभ परिणाम करते रहते हो। विरोधी की संख्या 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो गई तो स्वयं के आत्ममंथन की जरूरत है। 7 और 10 में तो स्वयं में सुधार की जरूरत है। 1-2 व्यक्ति तुम्हारी आलोचना करें तो वो निंदा हो सकती है, लेकिन 8-10 लोग एक साथ मिलकर के तुम्हें बुरा कहें तब तुम्हें स्वयं की समीक्षा की आवश्यकता है कि इतने सारे लोग मुझे इसी बात पे गलत क्यों कह रहे हैं, मुझ में गलती है। लेकिन हम अपनी विरोधियों की संख्या बढ़ाते चले जाते हैं। हम कसाय के परिणामों की असंख्यात प्रदेशी जो स्थान है उसमें अपने परिणाम बढ़ाते चले जाते हैं। और संसार पूजा करने के बाद भी हम संसार के संसार में रहते हैं। संसार का एक बहुत बड़ा वृक्ष है गुरु बंधुओं, संसार का बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष में ऊपर मत चढ़ो। गुरु का हाथ पकड़ के
गुरु के साथ उस संसार के पेड़ से धीरे 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 नीचे उतरो। ऊपर जितना चढ़ोगे, मान के पर्वत पर जितना चढ़ोगे, क्रोध के पर्वत पर जितना चढ़ोगे, लोभ के पर्वत पर जितना चढ़ोगे, चढ़ तो जाओगे, उतर नहीं पाओगे। ध्यान रखना, लोभ का वृक्ष, लोभ का पर्वत एक बार चढ़ने का संकल्प बस कर लो। शुरुआत पुण्य की हो या पाप की, एक कदम बढ़ाओ तो दोनों हल्के लगने लगते हैं। जब तक शराब का प्याला हाथ में नहीं आया तब तक शराब पाप थी जैनियों के लिए। जिस दिन एक घूंट पी लिया उस दिन के बाद नॉर्मल हो गई। उपवास जब तक कठिन था, जब तक जीवन में कभी नहीं किया था। जिस दिन उपवास कर लिया और उसकी पालना कर ली दूसरे दिन, उस दिन से उपवास सरल हो गया। पुण्य हो या पाप, साधना हो या विराधना, एक कदम आगे बढ़ाओ सब सरल लगने लगता है। केशलोच करना कठिन है, यहाँ केशलोच करते हैं तो लगता है जैसे गिटार बजा रहे हैं। दिगंबर रहना कठिन है, यहाँ पर कपड़े हाथ में आ जाएं तो लगता है कि अपराध बोध हो गया। वहाँ पर एक समय का भोजन कठिन है, यहाँ पर सुबह गर्मी में, मई की गर्मी में भी पहली अंजलि में भी आ जाए तो अलाभ में भी लाभ दिखाई देता है कि अच्छी असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा हो रही है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब हो जाता है। एक कदम बढ़ा बस लो, फिर सब सरल लगता है। आपको क्या सरल लगता है बताओ? कसाय करना कि पेड़ से नीचे उतरना? उतरना तो बड़ा कठिन है महाराज। गुरुदेव तो बहुत अच्छी बात कहते हैं कि रात के अंधेरे में उतर भी जाओ, लेकिन अगर अंतिम कदम भी जमीन पर नहीं धरा है तो भरोसे में मत रहियो। कभी भी गिर सकते हो, कभी भी टांगे टूट सकती है। उस वक्त क्या चाहिए? उस समय सिर्फ गुरु चाहिए। गुरु इशारा करता है धीरे से, चलो इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, इधर से इधर आओ, और नीचे लाकर के चुपचाप जब धरातल पे खड़ा करता है, हमारे उत्थान में निमित्त बनता है। उस निमित्त की अनंत उपादान है आत्मा के अंदर, लेकिन अगर निमित्त ही ना मिलेगा तो उपादान भी क्या कर लेगा? अकेला उपादान कुछ नहीं कर पाता। जैन दर्शन में निमित्त और उपादान का, कारण कार्य की जो व्यवस्था है वो निमित्त उपादान से है। तुम्हारी विशुद्धि बढ़ेगी तो आचार्यों के निमित्त से बढ़ेगी। तुमने कहा अपने तो चले गए, इसका मतलब है कि तुमने विशुद्ध स्थान अपने खत्म कर दिए। हमको हर वक्त एक जीवित गुरु की आवश्यकता है। अच्छे से अच्छे धुरंधर से धुरंधर साधु भी क्यों ना हो, लेकिन उसके विशुद्धि स्थान बढ़ाने के लिए उनके आचार्य निमित्त बनते हैं। आचार्यों का ज्ञान, आचार्यों की देशना, आचार्यों की साधना, आचार्यों के गुण, आचार्यों की सहजता, जब वो सब एक साथ अपनी आंख से देखता है तब जाकर के उसको लगता है कि देखो कितने पवित्र हैं ये आचार्य परमेष्ठी। फिर उनको देख करके विशुद्धि स्थान बढ़ते हैं तो शिष्य के अंदर ये भाव बनता है कि मुझे भी अपने गुरु के जैसा विशुद्ध स्थान बढ़ाना। भावों के विशुद्ध स्थान उड़ाना कोई हंसी खेल नहीं बंधुओं। ये मत सोचना कि नमोकार मंत्र की जैसी माला फेरते हैं ऐसे ध्यान की श्रेणी में उतर जाएंगे। गुरुओं की डांट भी विशुद्धि बढ़ाने में बहुत बड़ा कारण बनती है। कोई भी अपराध हो जाए, आचार्य एक बार डांट बस दे, वजन बिल्कुल हल्का, क्या हुआ? अब उन्हें डांट दिया ना, अब पाप मुक्त हुए। लेकिन कोई डांटे ही नहीं। आप लोग अपने जीवन में देखिएगा जिनके सर से माता और पिता दोनों का साया उठ गया। अब गलत करें तो कोई टोकने वाला नहीं, अच्छा करें तो कोई अच्छा बोलने वाला नहीं। कितना बेरुखा सा जीवन लगता है। घर के अंदर माँ रहे, बूढ़ी भी रहे, बस रहे बस, काय बेटा मुन्ना अबे आए, हाँ माँ। अब रात में 1:30 बजे रात को भी मुन्ना आए माँ की अनुपस्थिति में तो कोई पूछने वाला नहीं है। एक होता है तो बड़ा अनुकूलता बनी रहती है। वही महोत्सव पुनः होने जा रहा है। पूज्य गुरुदेव 17 फरवरी को अपनी इस नश्वर काया को छोड़ करके स्वर्ग की यात्राओं में और अपने अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए मोक्ष यात्रा में निकल गए। स्वर्ग तो पड़ाव है, वहाँ पहुँचे हैं, नंदीश्वर का विधान करेंगे, अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करेंगे और जो भी उनका पुण्य फला होगा अपना पुण्य को भोगेंगे। उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि ये तस्य सो नित्यम,
कंखा मणा गदस्य उदस्य न कुब्बदे नानी। ज्ञानी पुरुष पुण्य का भोग भोगते तो हैं, लिप्त नहीं होते, जैसी भी परिणति जिसकी हो। लेकिन कर्म भूमि में हमारे और आपके लिए एक जीवंत गुरु फिर छोड़ गए। समय सागर जी महाराज श्री हम सबके बीच में हमारी विशुद्धि का निमित्त बनने जा रहे हैं। कौन गुरु, कौन आचार्य परमेष्ठी, कौन साधु चाहता है? हर आदमी चाहता है एकांत में रहना, लेकिन आचार्य बनने के बाद सिंहासन में बैठना, लोगों को देशना देना, लोगों की सुनना समझना, प्रायश्चित देना, अपने जीवन का कीमती समय अशुभोपयोग में घुसे हुए लोगों के बीच में दे करके और उनको शुभोपयोगी बनाना, शुभोपयोगी को शुद्धोपयोगी बनाना, शुद्धोपयोगी को और भी शुद्धोपयोग में ले जा करके उनके गुणस्थानों के बढ़ाने में निमित्त बनना, ये एक बहुत बड़ी जवाबदारी लेकिन बड़े महाराज श्री ने स्वीकार कर ली है। ये बहुत बड़ी बात है। और 21 अप्रैल को महावीर जयंती के पावन पवित्र अवसर पर कुंडलपुर में आयोजित जो कार्यक्रम है, मैं ऐसा मानता हूं उसमें आप सब प्रत्यक्षदर्शी बनेंगे ही, आएंगे, आपको आना है। मैंने पहले से ही सबको, पूरे देश के लोगों को निमंत्रण दे के रखा है कि संख्याओं में ये मत सोचिएगा कि व्यवस्थाएं कैसी होंगी। एक दिन आस्था के ऊपर बहुत जरूरी है। गुरुदेव हमेशा कहते थे हमारे पास जो भी आता है उसको व्यवस्था नहीं मिलती। एक शावक ने जवाब दिया, भगवान आपके पास व्यवस्था के चक्कर में आएंगे तो कभी व्यवस्था मिलेगी नहीं, आपके पास तो आस्था के चक्कर में आते हैं और आस्था किसी पट्टी में सुला देती हो, किसी के घर में 2 रोटी खिला देती है, बस आप दिख जाते हैं, यही धन्य धन्य हो जाते हैं। और मैंने देखा कि गुरुदेव के चातुर्मास में दर्शन करने के लिए लोग गाड़ी में सो जाते, रोड में सो जाते, बाहर रेत के ऊपर सो जाते, कहीं चद्दर बिछाया, कहीं माँ बहन ने अपना दुपट्टा बिछाया, सो गए, बस इसी आशा के साथ कि सुबह होगी गुरुदेव के दर्शन होंगे। दर्शन कर लिया, सब सरल। आस्था कैसी जबरदस्त चीज होती है। इसी आस्था के ऊपर गुरुदेव ने मूक माटी में कितनी लाइनें लिखी। आस्था से वास्ता होने पर शास्ता स्वयं रास्ता प्रशस्त करता है राही का। यही आस्था जो कल तक गुरुदेव के ऊपर विश्राम पाती थी, यही गुरुदेव जो हमारे लिए कल विश्राम स्थल थे, आज उस विश्राम स्थल के वृक्ष के रूप में मुनिराज श्री समय सागर जी महाराज श्री ने इसने गहनतम गंभीर और गरिमामय उस पद को स्वीकार कर लिया। ये भी हमारे लिए बहुत बड़ी अनुकंपा है बड़े महाराज श्री की कि उन्होंने इस बात के लिए स्वीकार किया कि चलो मैं तुम्हें प्रायश्चित प्रत्याख्यान इत्यादि दे करके और तुम्हारे धर्म धाम में निमित्त बन जाऊंगा, क्योंकि निमित्त के बिना उपादान कभी खिल नहीं सकता बंधु। केवली शुद्ध केवली का निमित्त ना हो तो सम्यक दर्शन क्या खाक होगा, गुरु का निमित्त ना हो तो मुनि कोई खाक अपने आप को महसूस करेगा। निमित्त की बहुत बड़ी कीमत होती है। उपादान का जो बिल्कुल निश्चय से मित्र है उसी का नाम निमित्त है। वे निमित्त के रूप में भी भले वहां पर बैठे, लेकिन हमारा सौभाग्य है 21 अप्रैल को हम कुंडलपुर के बड़े बाबा की पावन धरा पर, जिसको आप बड़े बाबा का दरबार कहते हैं, लेकिन मैं तो कुंडलपुर को बड़े बाबा का और छोटे बाबा का दोनों का दरबार कहता हूं। कुंडलपुर का वह भव्यतम जिनालय जो करीब 400 करोड़ रुपए से ऊपर की लागत का बना है, वो मात्र बड़े बाबा का दरबार नहीं है, वो छोटे बाबा का बड़ा दरबार है, जहां पर छोटे बाबा हमेशा विराजमान थे, हैं और रहेंगे। छोटे बाबा, जब भी आपको छोटे बाबा को देखना हो, छोटे बाबा के नाम पे गुरुदेव को दुनिया छोटे बाबा के नाम से जानती है। आपको लगे कि मुझे गुरुदेव को देखना है तो बड़े बाबा की उस मनोहारी मूर्त को देखिएगा, उस मंदिर को देखिएगा। हर पाषाण से छोटे बाबा की एक आवाज आएगी और उसी उस पवित्रतम गुरुदेव की कर्म भूमि, तपह भूमि और साधना भूमि में, जैसे ये बीना बारा अस्से क्षेत्र भी गुरुदेव की साधना भूमि रहा है, कुंडलपुर के बड़े बाबा के पावन चरित्र में उनके चरणों में बैठ करके और वहीं पर एक जो महोत्सव रखा गया है, उस महोत्सव में हम लोग तो जा ही रहे हैं, लेकिन आप लोगों को भी आना है। और सबको मैं कह रहा हूं कि पहले से अपना 21 अप्रैल का रिजर्वेशन फिक्स कर लीजिएगा। सबको वहां पर आना ही है।
कितने भी काम हो सब छोड़ के 20 अप्रैल को वहाँ पहुँच जाना है। अच्छा लगे तो 19 अप्रैल को पहुँच जाना। 2-4-5 दिन का कार्यक्रम वहीं पर रहेगा। गर्मी थोड़ी तेज रहेगी लेकिन व्यवस्थाएं उससे तेज मिलेंगी बंधुओं, ये बात का मुझे पूरा विश्वास है। आज शब्दों को विराम देता हूँ, कल पुनः प्रयास करूँगा, लेकिन फिर कहना चाहूँगा अपनी सूक्ष्म वासनाओं और कसायों पर ध्यान दें और इस बात का भी ध्यान दें कि लोभ के, क्रोध के, मान के, माया के शिखर पर चढ़ना आसान है, उतरना बहुत मुश्किल है। और इस पर भी ध्यान दें कि घर के अंदर कौन से व्यक्ति के साथ अपनी कसाय के प्रस्तुतिकरण के लिए आप कौन सा प्रयोग करते हैं, उस प्रयोग को एक बार कॉपी पेन में नोट करिएगा, फिर गुरुओं से आकर के प्रायश्चित लीजिएगा, तब जाकर के आपका चित्र और चरित्र दोनों चमकेगा, आपका वैभव और संपन्न हो, आप और बढ़े। इन्हीं भावनाओं के साथ शब्दों को विराम देता हूँ। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज।